मैम अगर खेत जताने वाली बात है तो खेत तो मैं अगर किसी का मर्डर कर दूं उसके बाद खेत जताऊं तो खेत जताने से कुछ नहीं। नमस्कार। देहरादून में राजनीति को शर्मसार करने वाले शिक्षा निदेशालय में हुई मारपीट के बाद इस समय हम मौजूद हैं शिक्षा निदेशालय के बाहर ही। तो आइए जानते हैं लोगों से इस पूरे मामले में उनकी राय। तो सर, हमने जैसे सर से बात करी तो उन्होंने बोला कि आप लोग चाहते हैं कि उमेश काऊ जी की गिरफ्तारी हो, तो अगर वो सार्वजनिक रूप से आके माफी मांग लेते हैं तो क्या मामला ठंडा होने की उम्मीद है? देखिए, जो घटनाक्रम हुए हैं, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को नीचे दिखाएं, किसी को हम ऊपर बिठाएं। हमारा मकसद यही था कि हम लोगों ने उत्तराखंड बनाने में कर्मचारियों की सबसे बड़ी भूमिका रही है, और कर्मचारियों की जब सबसे बड़ी भूमिका रही है तो शासन प्रशासन को भी ये भी देखना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक को हाशिए पर न रखा जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनके कमरों में आकर उनको धमकाया न जाए, उनको मारा न जाए, उनको पीटा न जाए। वो भी एक सरकारी अंग है, वो सरकार के अंग है। सरकार को चलाने के लिए वो ही जवाबदेह है। तो जो सरकार चलाने के लिए जवाबदेह है, उन पर आप अगर चोट पहुंचाओगे तो आप किस प्रकार के आप सरकार की कल्पना कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कल संगठन की वार्ता हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनपूर्वक हम लोगों को सुना, बहुत शालीनता से, और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल सरकार को, तत्काल मुख्य सचिव को, एसएसपी को और अपने संगठन प्रदेश अध्यक्ष को साफ निर्देश दिए कि कर्मचारी मेरे कर्मचारी हैं, मेरे कर्मचारियों के प्रति कभी भी कोई द्वेष भावना न हो और उनका संरक्षण किया जाए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को। और शाम को हमारी माननीय मुख्य सचिव महोदय से वार्ता हुई। हमने अपने तरफ से एसओपी का मसौदा तैयार करा। तो अब शासन स्तर पर बात है कि हम चाहते हैं कि वो एसओपी का हमें मसौदा दिया जाए, शासनादेश के रूप में दिया जाए, और हर एक प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, चाहे वो विद्यालय स्तर पर भी हो। विद्यालय स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत असम्मानजनक पूर्ण व्यवहार हमारे कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। तो वो स्पष्ट उसके दिशा निर्देश होने चाहिए। हम लोग सरकार के अंग हैं, सरकार के कामों के लिए बने हैं, कोई व्यक्तिगत हम लोग कार्य नहीं करते, सरकार के अंग बने हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार को हमारी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। सरकार जब तक हम कर्मचारियों की सुरक्षा नहीं करेगी तो आम जनमानस कैसे सुरक्षा देगा। तो ये सरकार से हमारी बहुत बड़ी मांग थी। और जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, निश्चित रूप से हमारी पहली मांग यही रही है कि चूंकि जो एफआईआर है, एफआईआर में मुख्य अभियुक्त ही विधायक जी को बनाया गया है। तो सरकार उनका किस तरह संरक्षण करी, ये सरकार जाने, ये सरकार सोचे। हमारी तरफ से तो मुख्य मांग वही थी कि विधायक जी की गिरफ्तारी हो, हमारे जो मिनिस्टर कार्मिक को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो निदेशक के बचाव में आए, उनका संरक्षण हो। पहले उनका संरक्षण जरूरी है। हम अपने कर्मचारियों का संरक्षण करेंगे तब हम अधिकारियों का संरक्षण करेंगे। तो ये सरकार से हमने मांगे रखी है। तो सरकार ने समय लिया है। संभवतः आज सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है, तो हमें इंतजार है उस कार्रवाई का। और मैं आप चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इस घटना को 4 दिन हो गए हैं। पुलिस द्वारा अभी तक यहाँ से जो सरकारी साक्ष्य है वो नहीं जुटाए गए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये अनुरोध करूँगा, पुलिस नज़दीकी हमारा जो रायपुर थाना है, तो वो यहाँ से अपना सीसीटीवी फुटेज और वो साक्ष्य जुटाए ताकि उनको जाँच में आसानी हो और वो अपने अंत लक्ष्य तक पहुँचे। तो सर, जैसे कि अगर आज आपकी इन मांगों का हल नहीं निकलता है तो ये आप लोग फिर आगे क्या कदम उठाने का सोच रहे हैं? निश्चित रूप से अभी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। कोर कमेटी की बैठक में ये सारे तथ्य रखे जाएंगे और कोर कमेटी की जो निर्णय होगा वो निर्णय से सभी को अवगत कराया जाएगा। मैं प्रवृत्ति कर्मचारी शिक्षक संगठन मंडलीय महामंत्री, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन का प्रांतीय संगठन मंत्री, और जो हमारा अधिकारी कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा है उसका मीडिया प्रभारी हूँ। तो सर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों की ये धरना प्रदर्शन करने का मकसद क्या है? पहली बात तो धरना प्रदर्शन करने का मकसद ये है कि विधायक जी अपने साथ में कुछ अराजक तत्वों को लेकर के निदेशक महोदय के कक्ष में गए और उनके साथ मारपीट हुई। तो घटना सारे न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में सभी जगह है और आम नागरिक तक भी ये सूचना पहुंच गई है। आप देख रहे होंगे इसके विरोध में शिक्षा विभाग में परसों उसी दिन से हड़ताल चल रही है और कल हमारे जो है पूरे उत्तराखंड के 95 ब्लॉक, 13 जनपद और दोनों मंडल और मुख्यालय सब जगह जो है बंद है। और अगर आज भी समाधान नहीं निकलता है तो कल से 56 विभाग उत्तराखंड के सभी में जो है कार्रवाई बंद रहेगी। तो ये आंदोलन आगे और बड़ा रूप लेगा यदि प्रशासन ने इसमें शीघ्र कार्रवाई नहीं करी
और जो पुलिस की कल की कार्रवाई थी, बहुत हल्की धाराओं में जो गिरफ्तार किए गए थे 4 लोग, उनको हल्की धाराएं लगाकर गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के सामने वो पेश होते उनको तुरंत जो है जमानत मिल गई। जबकि उसमें हिस्ट्री सीटर थे जिनका नाम रायपुर थाना में अंकित है, उनकी पुरानी हिस्ट्री नहीं खोली गई और तुरंत जमानत मिल गई। तो ऐसे लोग जो धमकी दे करके गए उनको जमानत मिल गई, तो ऐसे में तो सारे अधिकारी कर्मचारियों में खौफ है कि भाई ये लोग जमानत पर छोड़ने के बाद किसी की भी वारदात कर सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं, जो उन्होंने जो है चेतावनी दी है। तो इससे बहुत आक्रोश सारे अधिकारी कर्मचारी संवर्ग में है और ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है कि मुख्यालय में आकर के जनप्रतिनिधि अपने साथ गुंडों को लेकर के आते हैं और इस तरह की घटना घटती है तो जो दूर दराज में हमारे ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा कैसे होगी। तो इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री जी ने जो एसएसपी हैं उनको ये निर्देश दिए थे कि इनके ऊपर बलवा का मुकदमा दर्ज किया जाए, जो थे वहाँ साथ में, परंतु वो धारा ही नहीं लगाई। शायद यहाँ पर जो थाना रायपुर है वो एक गठजोड़ के दबाव में है या विधायक जी के दबाव में है, उन्होंने उनकी धारा नहीं लगाई और वो जमानत पर छूट गए। तो सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एसएसपी को कहा था कि इन सब में एक्शन लिया जाए, तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया है अभी तक। मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था कि जिन लोगों ने ये घटना करी है ऑफिस में, उनके ऊपर बलवा की धाराएं लगाई जाएं, जान से मारने की धाराएं लगाई जाएं, वो थाना रायपुर ने लगाई नहीं। तो इससे ये साफ हो रहा है कि रायपुर थाना या पुलिस विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहा है। और जो मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिए थे कि संगठन से बैठक हुई शाम को और एसओपी के लिए जो कार्रवाई है वो गृह विभाग में मुख्य सचिव महोदय के निर्देश पर कार्रवाई गतिमान है। तो हम पूर्व आश्वस्त हैं उस पर तो कार्रवाई होगी, पर असली मुद्दा जो था कि शिक्षकों कर्मचारियों की जो सुरक्षा है, जो घटना घटी है उसके विरोध स्वरूप जो विधायक जी के साथ में लोग थे वो थोड़ी देर के नाम मात्र के गिरफ्तार होते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो ये बड़ा अफसोस का विषय है और दुखद घटना भी है कि पुलिस प्रशासन ने इसमें जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। और मैं तो ये भी कहूँगा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ही जो विगत दिनों में देहरादून राजधानी के अंतर्गत मर्डर हुए हैं, पुलिस की लापरवाही है। इसके लिए हम जो है पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं। अगर वो अपना काम जिम्मेदारी से करें, आम नागरिकों के बजाय जो है जो चालान काटने हैं उसके बजाय अगर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करे तो इस तरह की घटना नहीं राजधानी के अंदर नहीं होगी। और मैं समझ सकता हूँ ये पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में जनपद देहरादून जो हमारा उत्तराखंड की राजधानी है, जो कि देवभूमि है, वो क्राइम कैपिटल के रूप में जो है प्रचारित हो गई है। और ये पुलिस प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए। उनके नाक के नीचे जो है अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से जो है हमारे पूरे उत्तराखंड की जो मांग थी हमारी, हमारा पहाड़ी राज्य होगा, हमारे अपने लोग होंगे, हम लोग जो है शांत प्रदेश में रहेंगे, किसी का कोई डर भय नहीं होगा, आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। परंतु वो सपना मुझे नहीं लग रहा जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे, वो सपना पूर्ण होता हुआ नहीं लग रहा। और हम बिहार की तरफ, झारखंड की तरफ जो है हमारी राजधानी की जो कानून व्यवस्था है वो बढ़ रही है। ये बहुत दुखद है। और मैं मीडिया का धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा कि मीडिया ने इस मुद्दे को बराबर पूर्ण जोर तरीके से उठाया है, जो सत्यता थी उसको उजागर करा है। इसके लिए मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जो हमारी प्रिंट मीडिया है, उसका धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। तो सर, इस पूरे मामले में हमने देखा कि उमेश काऊ जी का नाम बहुत सामने आ रहा है, तो आपकी मांगों में क्या उनकी गिरफ्तारी भी शामिल है? बिल्कुल, विधायक जी ही ऐसे लोगों को अपने साथ में लेकर आए। और जब आप ये समझ सकते हैं विधायक जी को अपने साथ 35-40 हथियार से लेस लोगों को लाना पड़ा है, तो मैं नहीं समझता ये वार्ता के लिए आए थे। ये तो जो है निश्चित रूप से प्री प्लानिंग थी। और जो उस जिस विद्यालय के नाम परिवर्तन की बात थी, उनके जो ऑनर है, उनके जो पुत्र है जिन्होंने जमीन दान करी, उनका भी एक सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी हुआ है कि हमें तो इस प्रकरण में शिक्षा विभाग के स्तर पर कोई लापरवाही महसूस नहीं हुई और हमारा प्रकरण वर्तमान में अपर सचिव शिक्षा के कार्यालय में है। तो जब प्रकरण शासन में है, विधायक जी निदेशालय में किस चीज़ के लिए है ये तो अपने आप में ही स्पष्ट हो गया है। और विधायक जी ये भी कह रहे हैं कि मैं पेंशन रुकवा दूंगा अधिकारी की। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से ये झूठ को सच साबित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
जबकि जो ऑनर थे उनके पुत्र ने साफ कर दिया है, सोशल मीडिया में आ गए हैं। और हम तो ये भी चाहेंगे कि अगर मीडिया को पत्र चाहिए होगा जो शासन को गया है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस पत्र को मीडिया के सामने आएंगे कि पत्र कब गया था और निदेशालय में कब प्राप्त हुआ, निदेशालय में क्या कोई लापरवाही हुई। हम ये पूर्ण सत्यता, जब ये प्रकरण निपटेगा उसकी पूर्ण सत्यता हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के समक्ष रखेंगे, ताकि जो हमारी पूरा उत्तराखंड की जनता है वो ये समझ सके कि ये निदेशालय स्तर पर कोई विलंब नहीं किया गया है। तो सर, हम जैसा देख रहे हैं कि ये पूरे मामले में जो उमेश काऊ जी है वो जैसे आपने बोला कि आगे उन्होंने मारपीट की, मतलब उनके साथियों ने मारपीट करी, तो आपकी इस मामले में नाराजगी किससे है? नाराजगी तो विधायक जी से ये है कि जो लोग थे उनका तो निदेशालय में कोई काम था, विधायक जी उनको लेके आए। विधायक जी को तो पहले आने के थे, विधायक जी का काम तो फोन पे भी हो जाता। तो नाराजगी विधायक जी से है कि आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो आपकी विधानसभा में ये कार्यालय है, इस कार्यालय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी माननीय विधायक जी की है। और उनके उपस्थिति में जो असामाजिक तत्व थे उनके द्वारा मारपीट की गई, वीडियो आपने देखा, कुर्सियां उछाली गई। अगर उस सर पे इतनी जोर से लग जाती तो उनसे किसी की डेथ हो सकती थी। वो तो हमारे महिला कार्मिक वहाँ पर थी, उनके द्वारा जो है बीच बचाव करते हुए अपने ऊपर जो निदेशक पर पड़ने वाली मार थी वो अपनी पीठ पर ली गई। उन्होंने महिलाओं के साथ भी मारपीट की, तो ये अभद्रता थी, ये अराजकता थी। तो विधायक जी से ये नाराजगी है कि आपको आना भी था तो आप तो आपके साथ गनर हैं, आप तो अकेले भी आ सकते थे, आपको ऐसे लोगों को असामाजिक तत्वों को लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई, ये इसलिए विधायक जी से नाराजगी है। और जो मुकदमा दर्ज है निदेशक महोदय की तरफ से वो विधायक जी के अगेंस्ट है, तो इसलिए ये मांगे कि विधायक जी की गिरफ्तारी हो। और विधायक जी की गिरफ्तारी होने के बाद विधायक जी को सार्वजनिक रूप से इस पर माफी भी मांगनी चाहिए कि जो ये कृत्य है ये हमारे उत्तराखंड की देवभूमि के लिए उचित नहीं है। जो हमारे भविष्य के बच्चे आएंगे, हम उनको क्या संस्कृति देना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है, और इसलिए विधायक जी के खिलाफ नाराजगी है। तो सर, हमारे सुनने में आया था कि जो उमेश काऊ जी हैं उन्होंने सार्वजनिक रूप से खेद जताया था इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उसके बाद भी ये प्रदर्शन जारी है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैम, अगर खेद जताने वाली बात है तो खेद तो मैं अगर किसी का मर्डर कर दूं उसके बाद खेद जताऊं तो खेद जताने से कुछ नहीं होता है। ये जो है नियम कायदे कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनसे चलेगा प्रदेश, किसी एक आदमी के उससे नहीं चलेगा। इसमें कहीं ना कहीं जो है जो कानून के अनुसार जो सजा है सरकारी कार्यालय में जाने की और सरकारी कार्यालय में घुसकर सरकारी कामकाज को बाधा करने की और कागजों को फाड़ने की, उसकी सुसंगत धाराओं के अनुसार ही उसमें जो है कार्यवाही होनी चाहिए। नहीं तो खेत तो हर कोई कल के दिन कुछ भी कोई कर देगा, अराजकता कर देगा और खेत मांग जाएगा, ये तो कोई समाधान नहीं हुआ। इसमें हमारी मांग है कि शासन, मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें, या तो जो भी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत है। अब किसी के खिलाफ भी तुमने धाराएं लगा दी और कल ही जो है बेल पे वो छूट जा रहे हैं, तो ऐसा तो कोई भी छूट जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें जो है कोई भी जो है राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि वैसे आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं, तो यहाँ पे भी जो प्रदर्शन हो रहा है, वैसे जो प्रदर्शन होता है वो 2 दिन चलते हैं, उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। तो हम यहाँ से क्या उम्मीद रखते हैं कि प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा या फिर ये भी 2-3 दिन में ठंडा पड़ जाएगा? जब तक इसका सुसंगत कोई हल नहीं निकल जाएगा, ठोस हल नहीं निकल जाएगा और इसकी SOP नहीं आ जाएगी पूरी तरीके से शासन से, तब तक ये धरना उठने वाला नहीं है। वो तो इस समय बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, तो हमारी जो बच्चे हमने पूरे साल भर तक जिनको हमने पाला परोसा, ऊपर लेके मेहनत करी, दिन रात एक करके अपने बच्चों को छोड़ के स्कूल में जो बच्चे हैं उनको जो है मेहनत करी, तो हमारा काम था कि उनको इस समय जो है एग्जाम देने दिया जाता। अन्यथा की स्थिति में इस समय सारे शिक्षक भी सड़कों पे होते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो बच्चों का भविष्य आगे ना है, किसी ने नीट का एग्जाम देना है, किसी ने JEE का देना है, इंजीनियरिंग का देना है, किसी और उसमें जाना है, तो इसलिए हम केवल एंड केवल उनके भविष्य को देखते हैं। नहीं तो इस समय उत्तराखंड पूरा शिक्षा विभाग भी पूरा चौक डाउन होकर यहीं पर बैठा होता है। ये शायद विकराल रूप ले चुका होता है अभी तक। लेकिन हम एक कर्मचारी है, अपनी मर्यादा जानते हैं, अपनी सीमाएं जानते हैं, उन सीमाओं में रहकर ही हम अपना प्रदर्शन को रखेंगे। ये तब तक रहेगा जब तक कि हमें इसका वाजिब फल नहीं निकल रहा, हर कर्मचारी सुरक्षित नहीं रहता, तब तक हम इस धरने को लगातार बनाए रखेंगे। शिक्षक संघ के लोगों का कहना है कि ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक विधायक उमेश काऊ जी की गिरफ्तारी नहीं होती। तो अब आगे देखना ये होगा कि ये प्रदर्शन क्या रुख लेता है। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहे जोखिम न्यूज़।